जी दोस्तों, हमने आपसे वादा किया था कि ज्वेलरी की ज़कात का एक मुस्तकिल वीडियो हम अपलोड करेंगे। तो आज इंशाअल्लाह ज्वेलरी, घर में जो जेवरात होते हैं उनकी ज़कात का आज आपको मसला समझाते हैं। सबसे पहले बुनियादी बात की समझ लें, हम हनफी लोग हैं, हनफी मसलक के मानने वाले हैं। हदीस की रोशनी में उलमाए अहनाफ ने मसला समझाया है कि ज्वेलरी चाहे वो घर में रखी हो, बिस्किट की शक्ल में हो, या वैसे ही कच्चा सोना चांदी हो, या ज्वेलरी की शक्ल में हो, चाहे तिजोरी में रखी हो या चाहे औरतें इस्तेमाल कर रही हो, इस्तेमाल वाले जेवर में भी ज़कात आती है। ये बुनियादी बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरा मसला, हर औरत का जेवर अलग अलग देखा जाएगा। ऐसा नहीं कि घर में 4 औरतें हैं, 2-3 बहुएं हैं, माँ है, सास है, सबका जेवर आपने इकट्ठा किया और कहा निसाब के बराबर है, चलो ज़कात दे दो। ऐसा नहीं है, हर औरत का अलग अलग जेवर देखेंगे। हर औरत की मिल्कियत चूंकि जेवरों में अलग अलग होती है। किसी के पास, खातून के पास 2 तोले सोना है, पाव भर चांदी है, कोई दूसरी खातून होगी जिसके पास 4 तोला सोना है, आधा किलो चांदी है। कम ज्यादा जेवर अलग अलग है, तो हर औरत की मिल्कियत ज़कात निकालने के एतबार से अलग अलग देखी जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि किसी बहू पर ज़कात फर्ज ही ना हो और किसी बहू पर ज़कात फर्ज हो, तो जो ज़कात फर्ज है आप वो दें और जो ज़कात फर्ज नहीं वो आप न दें। हाँ, नफली सदका आप देंगे, अच्छी चीज है, लेकिन ज़कात फर्ज अगर नहीं है तो फर्ज समझ के ज़कात देने की जरूरत क्या है। तीसरी बात ये समझें कि सोना चांदी, ये आमतौर पे 2 किस्म के जेवर घरों में होते हैं। अगर किसी खातून के पास सिर्फ सोना है, सिर्फ सोना, तो अब सोने का निसाब देखा जाएगा। और सोने का निसाब क्या है? 7.5 तोला, जो आप सुनते आ रहे हो। लेकिन इसको अच्छे से समझे कि पहले जमाने में तोला 12.25 ग्राम का होता था और आज तोला 10 ग्राम का होता है। तो 7.5 तोला पहले जमाने का जो होता था वो आज तकरीबन 87.5 ग्राम का होगा। तो 87.5 ग्राम सोना अगर किसी के पास है तो उस औरत पर ज़कात फर्ज है। लेकिन ये किसके लिए है कि उसके पास चांदी भी नहीं है, उसके पास कैश भी नहीं है, सिर्फ सोना हो, तो सोने का निसाब आएगा तब ज़कात फर्ज होगी। अगर किसी औरत के पास 5 तोले सोना है, चांदी बिल्कुल नहीं है, जरा सा 1 ग्राम भी नहीं है, नाक का कांटा भी नहीं है, कैश भी नहीं है, 10-20 रुपए भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके पास सोना है, तो अब सोने का निसाब देखा जाएगा। और अगर सिर्फ चांदी है, सोना नहीं है, कैश नहीं है, सिर्फ चांदी है, तो 52.5 तोला चांदी, 52.5 तोला चांदी आज के हिसाब से तकरीबन होगी 612 ग्राम चांदी। 612 ग्राम चांदी है तो वो औरत साहिब निसाब है, वो अपनी चांदी की ज़कात देगी। ये 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी मैंने आपको समझाई, ये उस वक्त है जबकि सिर्फ सोना हो, सिर्फ चांदी हो। और अगर किसी औरत के पास, जैसे आमतौर पर ये होता है कि खातून के पास सोना चांदी दोनों होता है, हर लेडी के पास, हर औरत के पास, घर में जो बहुएं होती है, सास होती है, माँ होती है, उसके पास कुछ तोले सोना होता है और कुछ चांदी भी होती है। अगर सोना चांदी दोनों हो तो मेरे दोस्तों अच्छे से समझें, गलत फहमी से बाहर निकलें। अब ये मत कहो कि हमारे घर तो 7.5 तोला सोना है ही नहीं, हमारे घर 52.5 तोला चांदी तो है नहीं, इसलिए हमारे घर की औरतों पर ज़कात नहीं है, ऐसा मत समझो। अब मसला बदल जाएगा। अगर सोना चांदी दोनों हो तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि सोना चांदी दोनों मिलाकर, सोना चांदी हर औरत के पास जो जेवर है, सोना चांदी दोनों मिलाकर क्या वो इतना है कि उससे 52.5 तोला चांदी नहीं खरीदी जा सकती हो? 612 ग्राम चांदी उससे खरीद सकते हैं। अगर इतना है तो उस औरत पर ज़कात फर्ज है। इसको समझें, नहीं समझ में आया तो फिर से सुने या अपने इलाके के मुफ्ती साहब से बैठकर समझें, गलत फहमी का शिकार ना हो। लिहाजा मेरी बहनों से गुजारिश है कि अगर वो वीडियो सुन रही हैं, अगर भाई सुन रहे हैं, तो अपने घर की औरतों के बारे में सोने चांदी का हिसाब करें। उसका आसान तरीका है कि हर औरत के पास कितने ग्राम सोना है, कितने ग्राम चांदी है, उसको कागज में लिख लें। इतने ग्राम सोना, इतने ग्राम चांदी, ठीक है। उसके बाद सुनार के पास जाएं या किसी मुफ्ती साहब के पास जाएं जिनको सोने चांदी का भाव मालूम है, रेट मालूम है, और वो अभी किस भाव में बिक सकता है, किस रेट में बिक सकता है, उसका एतबार है। हमारे यहाँ तकरीबन सुनार से पूछा गया तो उसने बताया कि जो नए का भाव होता है, पुराने का भाव सोने का तकरीबन 20% कम में हम रखते हैं। उसमें जो खोट होती है, इसी तरीके से मेकिंग चार्जेस है, वो सब हटाने के बाद वो जो पुराना सोना है वो तकरीबन 20% कम में रखा जाता है। यानी 1 लाख रुपए तोला सोना हो तो तकरीबन 80,000 में जाएगा वो। तो आपके पास जो सोना है, जितने ग्राम या जितने ग्राम चांदी है, वो किस भाव में जा रही है? चांदी तो तकरीबन आधे भाव में जाती है। नए का भाव अगर 3 लाख है तो पुरानी चांदी तकरीबन 1.5 लाख रुपए किलो में जाएगी। तो हर औरत के पास सोना चांदी मिलाने के बाद देखो कि मार्केट में तकरीबन 1,77,480 का, जैसे मैंने बताया भाव, 1,78,000 तकरीबन। अगर एक खातून के पास 1,78,000 का सोना चांदी है तो वो साहिब निसाब है। और ये अलग अलग शहर में, अलग अलग मुल्क में उसका रेट कम ज्यादा हो सकता है, तो निसाब कम ज्यादा हो सकता है। ये मैं आपको बुनियादी मोटी मोटी बातें बता रहा हूं ताकि आपको मसला सही समझ में आ जाए। अच्छा, इसमें एक बहुत अहम मसला वो भी समझा दूं मैं कि कभी ऐसा होता है कि औरत पर ज़कात फर्ज होती है, इसलिए उसके पास जेवर है, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख का जेवर है, और शौहर गरीब है। यहाँ तक कि ऐसा भी होता है कि शौहर कर्जे में है, काम धंधा नहीं चल रहा, बेरोजगार है। तो अब क्या करें? शौहर के पास तो कुछ है नहीं, तो वो अपनी बीवी की ज़कात कैसे देगा? तो मेरे दोस्तों, यहाँ मसला ये है कि शौहर तब भी ज़कात दे अपनी बीवी पर
एहसान करे ज़कात देकर। अगर शोहर ज़कात नहीं देगा तो गुनहगार औरत होगी, इसलिए कि जेवरों की मालिक तो औरत है ना, औरत पर ज़कात फर्ज है। इसलिए औरतों को भी चाहिए कि अपने शोहर से वो खर्चे के पैसे लेती है ना, थोड़े थोड़े करके इकट्ठे करे, और जब रमज़ान में ज़कात निकालने की तारीख आए तो उस रकम से ज़कात अदा करे। ये थी कुछ बुनियादी बातें ज्वेलरी की ज़कात के सिलसिले में। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई बात समझ में नहीं आई, आप कमेंट करें, इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा आपका डाउट दूर हो और आपके सवाल का जवाब इंशाअल्लाह दिया जाएगा। अल्लाह ताला हमें दीन समझाए, अमल की तौफीक दे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।